नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबरें आपके लिए एक साथ लेकर आए हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे फसलों और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है। सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 अवैध वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टेक दुनिया से बड़ी खबर यह है कि व्हाट्सएप जल्द ही यूजरनेम फीचर लाने वाला है, जिससे लोग बिना मोबाइल नंबर शेयर किए भी चैट कर सकेंगे। उत्तर भारत में मौसम के अचानक बदलाव से रबी फसल पर खतरा मंडरा रहा है। किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री हिना खान अपनी ईद से जुड़ी पोस्ट को लेकर चर्चा और ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं, जिससे यह मुद्दा ट्रेंडिंग में बना हुआ है। भारत में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए सरकार लगातार नए नियम और सख्ती लागू कर रही है, जिससे आने वाले समय में इंटरनेट पर निगरानी और बढ़ सकती है। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन भी खास माना जा रहा है, क्योंकि देश भर में गणगौर पूजा और मत्स्य जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तेज हवाओं और खराब मौसम की वजह से कई शहरों में फ्लाइट और ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। देश में डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट उपयोग लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे भारत तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ता दिख रहा है। स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है, जिससे आने वाले समय में निवेश बढ़ सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। दुनिया के कई देशों में बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया के कुछ फीचर्स पर नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। पोलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जहां दुनिया भर के शीर्ष एथलीट अपने प्रदर्शन से नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध और तेल की कीमतों का असर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई देशों में महंगाई का दबाव देखने को मिल रहा है। यूरोप और एशिया में साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर नए कानून लागू किए जा रहे हैं, जिससे टेक कंपनियों को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए कई देशों में नए बिल पेश किए गए हैं, जिनका मकसद युवाओं को डिजिटल लत और गलत कंटेंट से बचाना है। दुनिया भर में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर बहस तेज हो गई है और कई देश चाहते हैं कि टेक कंपनियां अपने सर्वर स्थानीय स्तर पर ही रखें। क्लाइमेट चेंज का असर अब मार्च महीने में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई देशों में असामान्य मौसम और तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। खेल जगत में चल रही इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पहले ही दिन कई बड़े मुकाबले चर्चा में आ गए हैं और खेल प्रेमियों की नजरें इस टूर्नामेंट पर टिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता को लेकर संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।